जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आदिवासी मंच न्यूज पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कल विश्व आदिवासी अधिकार दिवस मनाया गया। इसके शुभ अवसर पर राजकुमार रोज साहब ने दोस्तों कई तरह से बीजेपी पर निशाना साधा, साथ ही वहां पर आदिवासियों के अधिकारों की बात की और उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही है। तो आइए देखते हैं श्री राजकुमार रोज साहब ने वहां पर क्या कहा। तो चलो देखते हैं राजकुमार रोज साहब का कहना क्या है। तो ध्यान से देखिएगा और उन्होंने क्या कहा, और जय जोहार जरूर कमेंट करिए। आज संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा, जिला देखे प्रतापगढ़, विधानसभा घाटोल के इस पिपलकोट ब्लॉक के अंदर विश्व आदिवासी अधिकार दिवस के कार्यक्रम में हमारे बागीदोरा से भाई विधायक जी जय कृष्ण जी, भाई रमेश जी, यहाँ के स्थानीय विधायक प्रत्याशी रहे अशोक जी, समस्त सामाजिक संगठन के पदाधिकारी, इस पूरे स्कूल परिसर के अंदर विराजमान वडील, युवा साथी, माताएं, बहनें, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लंबे समय से इंतजार करके ये शाम की लगभग 5 बजने आई, 4-5 बजने आ गई, तब तक आप इंतजार कर रहे थे हमारा, इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। और साथ ही ये जो बाउंड्री पे बैठे हैं साथी, बाउंड्री के बाहर पुलिस प्रशासन और हमारे मीडिया से कुछ साथी भाईजान आए हो, आप सभी को भी मेरी ओर से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पे 13 सितंबर को था, लेकिन उसी के उपलक्ष्य में आज यह मनाया जा रहा है। और इस विश्व आदिवासी दिवस के महत्व को समझते हुए आप सभी ने मिलकर इस कार्यक्रम को एक शानदार, जानदार कार्यक्रम बनाया, उसके लिए तहे दिल से पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ ही मैं मेरी बात को शुरू करने से पहले हमारे मंच पे महापुरुष बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्होंने इस देश को शानदार संविधान दिया, टाटिया मामा भील, मध्य प्रदेश के अंदर भील समुदाय में, हमारे समुदाय में पैदा हुए। जब अकाल की स्थिति थी तो वो अमीरों को लूट के गरीबों में बांटते थे। उनको नमन करना चाहूंगा। मामा बालेश्वर जो हमारे इलाके से नहीं थे और नहीं हमारे समाज से थे, इसके बावजूद भी दिल से अपना पूरा जीवन आदिवासी समाज को सुधारने में, आदिवासी समाज के हक अधिकार को लेकर मामा बालेश्वर जी ने इस इलाके में काम किया। उनको नमन करना चाहूंगा। साथ ही राणा पूजा पूरे देश के इतिहास के में स्वर्णिम ऐसा एक काल है। जब मुगल आए, मुगलों ने पूरे देश को तबाह किया, पूरे देश के राजाओं को अपने अधीन किया, लेकिन महाराणा प्रताप ऐसे थे, राजाओं को अपने अधीन किया, लेकिन महाराणा प्रताप ऐसे थे, वो मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की और उनकी सबसे बड़ी ताकत थी राणा पूजा थे, भीलों की सेना थी। उनको नमन करना चाहूंगा। साथियों, अपने इलाके के अंदर एक दिन हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा, शाम को हालांकि व्हाट्सएप ग्रुपों में आया, अपने इसी इलाके के अंदर एक ही परिवार के 3 सदस्य प्राकृतिक बिजली गिरने से जिनकी डेथ हो गई, उनको भी नमन करना चाहूंगा। अब हमारे पूर्व वक्ताओं ने विश्व आदिवासी दिवस के महत्व को लेके, हमारे समाज में क्या विडंबना है वर्तमान में, हमारे लिए क्या संकट है, आने वाली पीढ़ी के लिए क्या संकट आने वाला है, वर्तमान में क्या क्या समस्या आ रही है, सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, सरकार भले पूर्व की हो, वर्तमान की हो, कौन हमारे लिए क्या सोच रहा है, सरकारी सिस्टम हो,
राजस्व का हो या पुलिस डिपार्टमेंट का हो, किनका क्या रवैया हमारे लिए रहता है, इन सारे बिंदुओं पे चर्चा हुई। लगभग चर्चा लायक कोई विषय रहा नहीं है। और एक विषय मैं कहना भूल गया कि बांसवाड़ा का नाम देश लेवल पे आपने रोशन करने का काम किया, इसके लिए आपको पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा, मुझे जिता के। सांसद चुनाव हर बार होते हैं, आजादी के बाद से होते आए, लेकिन इस बार बांसवाड़ा के अंदर जो सांसद चुनाव हुआ, आज से पहला ऐसा चुनाव कभी नहीं हुआ था। इस बार आप सबने मिलकर ऐसा रगड़ा निकाला कि ये रगड़े की आवाज दिल्ली तक पहुंचने लग गई। मोदी जी को याद है बांसवाड़ा, मेरी मुलाकात हुई, देखते ही हंस गए थे। देश के अन्य सांसदों को भी याद है बांसवाड़ा, क्योंकि इस चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का सबसे लंबा भाषण कहीं हुआ था तो बांसवाड़ा में हुआ था 45 मिनट तक, इसलिए सबको याद है। ये मैंने कोई कमाल नहीं किया, ये कमाल आपने किया। आपने अपना अधिकार था, उस अधिकार को जाना, और आपका अधिकार ये था मत अधिकार। क्या था? मत अधिकार। ये आज आदिवासी अधिकार दिवस है, उस पर अपन बाद में आएंगे, लेकिन इस पूरे देश की आम जनता के लिए एक अधिकार है, मताधिकार। लेकिन लंबे समय से इस मताधिकार को मतदान करके दान ही करवाया हर बार। हमारे अधिकार को दान कराने में इनका काम रहा, और हम लोगों ने हर बार दान करने का काम किया था। और इस बार बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता ने अपने अधिकार का पूरा उपयोग किया और अपना मत एक शानदार जगह देके मुझे भी सांसद बनाया। उसके लिए पुनः आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। निर्वाचन आयोग हर बार जन जागरण करता है। क्या जन जागरण करता है? अधिक से अधिक मतदान करना है। सरकारें, पार्टियां और विशेषकर आचार संहिता के बाद निर्वाचन आयोग जन जागरण करता है। क्या कहता है? अधिक से अधिक मतदान होना चाहिए। अधिक मतदान करने या कराने की चिंता निर्वाचन आयोग को नहीं करनी चाहिए, ये चिंता आम नागरिक को करनी चाहिए कि अपने अधिकार का उपयोग करना है। लेकिन समस्या क्या था? समस्या ये थी कि हमको किस लिए जागरूक किया? मतदान करने के लिए। क्या करने के लिए? मत का दान करने के लिए। और हमने इस लोकसभा चुनाव में कहा मत अधिकार का उपयोग करना है। तो मतदान और मत अधिकार दोनों अलग अलग अर्थ है और अलग अलग ताकत है। एक तो मतदान मतलब दान कर दो, और एक अपने अधिकार, मत का अधिकार का उपयोग करो। हमारे देश के लिए एक विडंबना है, बांसवाड़ा के लिए नहीं। हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से, राजा रजवाड़ों से, मुगलों से, अनेक शक्तियों से लड़के इस देश को आजाद कराया। अब देश आजाद हो गया। पूरे देश की जनता ने, तात्कालिक जनता ने खुशियां मनाई कि हमारा देश आजाद हो गया। अब आजादी के बाद इस देश में राज किसका रहेगा? तो उस समय जो बुद्धिजीवी लोग थे उन्होंने विचार किया कि इस देश के अंदर जनता का राज होना चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए। लोकतंत्र मतलब जनता का राज। तो जनता का राज होना चाहिए तो सारी की सारी जनता सदन में, लोकसभा विधानसभा में बैठ तो सकती नहीं है। तो उन्होंने व्यवस्था बनाई, गणतांत्रिक व्यवस्था। हमारी जो व्यवस्था थी उससे, अन्य देशों की लोकतांत्रिक व्यवस्था से सीखा जाना, और हमारे देश के अंदर ऐसी व्यवस्था बनाई कि हर 5 साल के अंदर देश की जनता है वो अपना मत का अधिकार, मतलब अपने विवेक से, अपने दिमाग से, अपनी इच्छा से, अपने अधिकार को ध्यान में रखते हुए अच्छे नेता को वोट देके हर 5 साल में चुने, ये अधिकार जनता को दिया।
तो इस देश में राज किसका रहा? जनता का राज। वो हर 5 साल में एक एमपी एमएलए को चुन के भेजती है प्रतिनिधित्व करने के लिए कि आप आपके क्षेत्र का, आपके समाज का प्रतिनिधित्व करो। तो संविधान निर्माण के वक्त ये व्यवस्था बनी कि हर 5 साल में जनता अपने मत अधिकार का उपयोग करे। फिर हुआ कि देश के अंदर अनेक समाज है और सबसे पीड़ित समाज, जिस समाज ने मुगलों से जोरदार लड़ाई लड़ी, राजा रजवाड़ों से लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, और जो सबसे ज्यादा युद्ध में जाता है या सबसे ज्यादा अगर किसी से टकराता है तो वो पीड़ित होता है, कमजोर भी होता है। और इस देश के मूल मालिक होने के नाते आदिवासियों के लिए देश के संविधान में 5वीं और 6वीं अनुसूची का प्रावधान किया। तो हमारे इलाका आज जो हम खड़े हैं, ये 5वीं अनुसूची, संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत है। तो इसमें यह अधिकार दिया कि यहाँ का जो सरपंच से वो लगा के एमपी एमएलए तक आदिवासी बनेगा, ताकि आदिवासियों का प्रतिनिधित्व लोकसभा विधानसभा में जाके करेगा। ये प्रावधान किया, मतलब ये अधिकार दिया हमको, ये ताकत दी। लेकिन इस ताकत को हम भूल गए थे और अपने केने ताकत आई पार्टी चलाने। हमारे मत अधिकार या हमारा प्रतिनिधित्व कौन करेगा? हमारे समाज का सर्टिफिकेट लगा के इस इलाके में एमपी एमएलए, ये बात जरूर है, पहले कुछ बने जरूर है, क्योंकि देश के संविधान में प्रावधान था, अधिकार था, लेकिन इसको धरातल पे लागू नहीं किया। शासन व्यवस्था में आज कोई भी बांधने नो आदमी आવીને આપણે एमपी एमएलए में चुनाव नहीं लड़ी सके। कोई भी आदमी, कितना भी बड़ा आदमी हो, यही क्षेत्र का आदमी लड़ सकता है। ये हमारा अधिकार है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमको अधिकार दिया, लेकिन इस अधिकार का आज तक हमारे समाज का दुरुपयोग किया गया। हमारे समाज के लोगों को चुनाव से 4-5 दिन पहले कुछ छोटी मोटी लालच दे देते, आपस में लड़ा देते, ममरी पेड़ खजूर खावा पीवा थोड़ा काल दी तो बेदाड़े बल्ले। और हमारा जो वोट है, हमारा अधिकार था, उस अधिकार का लाभ उन लोगों ने लेके 5 साल राज कर लेते। 5 साल बाद फिर आते, फिर वही व्यवस्था करके फिर दोबारा वोट ले लेते। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि देश के आजादी के बाद बांसवाड़ा की जनता ने पहली बार लोकतंत्र की ताकत को आजमाया और दिखा गया, मोदी जी को और सारे को दिखाया कि इस क्षेत्र का आदिवासी अपने मत के अधिकार का उपयोग करना सीख गया है। ये एहसास करवाया। पहली बार लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हुई क्योंकि आपने सबको नकार के अपने खुद के विवेक, खुद की समझ के हिसाब से वोट करने का अधिकार को मतदान के रूप में कन्वर्ट किया। साथियों, ये विश्व आदिवासी दिवस क्यों बनाया? इस देश में विश्व ब्राह्मण दिवस है, विश्व जैन दिवस है, किसी भी अन्य समाज या अन्य समुदाय, अन्य नस्ल के लिए ये कोई अधिकार दिवस मनाते हैं? सामाजिक संगठन जरूर एसटी एससी ओबीसी अधिकार के रूप में मनाते हैं, लेकिन विश्व लेवल पे सिर्फ आदिवासी अधिकार दिवस क्यों मनाया जा रहा है? और ये भी अभी ही क्यों मना रहे हैं हम? ये तो 13 सितंबर 2007 के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर, संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब पूरे देशों के बुद्धिजीवी लोग जो मानवता को विश्वास करते हैं, जो लोग इंसानियत में विश्वास करते हैं और आदिवासी के हित में सोचते हैं, उन लोगों ने मिलकर विचार किया कि आदिवासियों को बचाना है, जल जंगल जमीन को बचाना है तो आदिवासियों को बचाना पड़ेगा। इसके लिए आदिवासियों के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए विश्व आदिवासी दिवस की घोषणा की। हमारा अधिकार को मजाक बनाया। तो दोस्तों, इस तरह से बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से जीते राजकुमार रौत साहब ने अपनी बात को वहां पर रखा, साथ ही अपनी बात को वहीं पर विराम दिया। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय जोहार, जय भील प्रदेश।